हेलो दोस्तों, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज का आज लेक्चर नंबर 23 है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आर वैल्यू एंड एल वैल्यू, एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। हमेशा की तरह मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी दीजिए। चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज आर वैल्यू एंड एल वैल्यू। आर वैल्यू इज ए वैल्यू दैट इज राइट हैंड साइड ऑफ द ऑपरेटर। कोई भी ऑपरेटर है, उसके राइट हैंड साइड आने वाली वैल्यू, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो कोई कांस्टेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? आर वैल्यू। और ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड आने वाली वैल्यू, चाहे वो कोई वेरिएबल हो, चाहे वो कोई कांस्टेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एल वैल्यू। जैसे जहां हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है और इसके लेफ्ट हैंड साइड है ए वेरिएबल, तो फिर ए क्या हुआ? एल वैल्यू। और इस ऑपरेटर की राइट हैंड साइड है एन वेरिएबल, तो ये क्या हुआ? आर वैल्यू। इसी तरह हमारे पास एक ग्रेटर देन ऑपरेटर है, इसके लेफ्ट हैंड साइड है बी वेरिएबल, तो ये क्या हुआ? एल वैल्यू। और राइट हैंड साइड है 10 कांस्टेंट, तो वो क्या हुआ? आर वैल्यू। इसी तरह ये हमारे पास एक एडिशन का ऑपरेटर है, इसके लेफ्ट हैंड साइड है बी वेरिएबल, तो ये क्या हुआ? एल वैल्यू। और राइट हैंड साइड हमारे पास है 3 कांस्टेंट, तो ये क्या हुआ हमारे पास? आर वैल्यू। अगर हम इन तीन एक्सप्रेशन को देखें तो ए एंड बी आर एल वैल्यूज, तो ए बी क्या हुआ? एल वैल्यूज। एन 10 और 3, ये क्या हुआ हमारे पास? आर वैल्यूज। ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ग्रेटर देन साइन एंड प्लस एडिशन का साइन, ये क्या हुआ हमारे पास? ऑपरेटर्स। तो यहां पर हम समझ गए हैं कि आर वैल्यू क्या होती है, एल वैल्यू क्या होती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर्स। एसोसिएटिविटी डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जैसे as we know, precedence of operator determines which operator is executed first if there are more than one operator in an expression। अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर हैं, तो फिर उनकी प्रेसिडेंस ऑर्डर क्या होगा? तो इसका मीनिंग यही है कि एक्सप्रेशन में आने वाले सभी ऑपरेटर में से कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले एवेल्यूएट होगा, उसके बाद कौन सा ऑपरेटर एवेल्यूएट होगा और उसके बाद कौन सा ऑपरेटर एवेल्यूएट होगा। जैसे हमने देखा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, उसमें सबसे पहले जो हायर प्रेसिडेंस मिलती है वो ब्रैकेट को मिलती है, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होती है। उसके बाद हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है या मॉडुलस है, वो एवेल्यूएट होते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को दूसरे ऑपरेटर से बाद में प्रेसिडेंस मिलती है। मींस अरिथमेटिक में प्लस और माइनस बाद में एवेल्यूएट होते हैं। जैसे जहां पर हम ये एग्जांपल पढ़े, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 20 - 2 multiplied by 15 is 20। इट इज बिकॉज इट इज evaluated as। सबसे पहले देखो हमारे यहाँ पर माइनस का एक सब्ट्रैक्शन का
ऑपरेटर है, एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है। द मल्टीप्लिकेशन को प्रेसिडेंस ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू सब्ट्रैक्शन। तो फिर क्या हुआ, पहले ये 15 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद जो भी रिजल्ट मिलेगा वो 50 से डिडक्ट हो जाएगा। हम इसे ऐसे एवेल्युएट नहीं करेंगे 50 से पहले 2 डिडक्ट हो फिर उसको 15 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि सब्ट्रैक्शन को प्रेसिडेंस कम मिलती है एज कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होगा, पहले 15 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या गया 30, फिर 30 50 से डिडक्ट हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 20। तो अब हम डिस्कस करते हैं associativity of operators. Associativity of operators determines the direction in which an expression is evaluated having same precedence. जब किसी एक्सप्रेशन में सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो वो किस डायरेक्शन में एवेल्यूट होंगे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। जैसे हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं जहां पर सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स नहीं है, तो फिर प्रेसिडेंस किसको मिलेगी, मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद माइनस को, सब्ट्रैक्शन को। परंतु अगर हम यहां पर ये एक्सप्रेशन देखें, यहां पर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों सेम प्रेसिडेंस के हैं, तो इनकी जो एसोसिएटिविटी है वो है लेफ्ट टू राइट। इसीलिए सबसे पहले एवेल्यूट क्या होगा, ये वाली चीज, पहले 4 डिवाइड करेगा 40 को, या हम ये कह सकते हैं 40 डिवाइड होगा 4 से, उसके बाद जो भी आंसर मिलेगा वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज एसोसिएटिविटी विल बी लेफ्ट टू राइट फॉर बोथ द ऑपरेटर्स। इनकी जो एसोसिएटिविटी है, इनकी डायरेक्शन है जो इवैल्यूएट होने की, वो है लेफ्ट टू राइट। तो फिर इसका आंसर क्या बन गया हमारे पास 50। अगर हम ऐसे करें इधर को राइट टू लेफ्ट तो क्या होगा, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, ये बन गया 20 और 20 40 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2, जो कि गलत है। तो इसमें क्या होगा, जो 40 है वो 4 से पहले डिवाइड हो जाएगा, जो हमको इंटरमीडिएट वैल्यू मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा, वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर हमें फाइनल रिजल्ट इस एक्सप्रेशन का मिलेगा जो क्या होगा 50। आगे हम देखते हैं एक टेबल। ये टेबल है हमारे पास सेम प्रेसिडेंस ऑपरेटर की जो है उनकी एसोसिएटिविटी दी गई है। जैसे हम मल्टीप्लिकेटिव देखते हैं जहां पर ये हमारे पास ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस की, इनकी एवेल्युएशन लेफ्ट टू राइट होगी। इनमें से जो भी सिंबल एक्सप्रेशन में पहले आएगा वो पहले एवेल्युएट होगा लेफ्ट टू राइट चलते हुए, उसके बाद जो भी नेक्स्ट सिंबल होगा वो उसके बाद नेक्स्ट। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ये भी लेफ्ट टू राइट चलते हैं, पहले प्लस आएगा तो 2 वैल्यूज प्लस होंगी, ये डिडक्शन का, अगर डिडक्शन का आएगा तो वो डिडक्शन पहले चलेगा। इसी तरह हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स है, रिलेशनल ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी है वो भी लेफ्ट राइट है। ऐसे हमारे पास असाइनमेंट है, जो हमारे पास अपडेटिंग असाइनमेंट हो या रिलेशनल असाइनमेंट हो, जो भी असाइनमेंट है उसकी राइट टू लेफ्ट चलती है। ऐसे हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स है जो लेफ्ट टू राइट चलते हैं। हम ये सब आने वाले हमारे लेक्चर्स में यूज करने वाले हैं। आप इस टेबल को पढ़िए और समझिए तो आपको अवश्य ये पता चल जाएगा कि एसोसिएटिविटी या प्रेसिडेंस क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हम आपको फिर गुजारिश करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल गेट रिच स्कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे से कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले लेक्चर में। थैंक यू।